ननद के बिगड़े लक्षण। जब देखो ननद जी इधर से उधर घूमती रहती। ये नहीं कि थोड़ा हाथ हिला ले, हाथ हिला लेगी तो जैसे कुछ हो जाएगा। और मम्मी जी भी उससे कुछ नहीं कहती। मैं अगर 2 मिनट बैठ जाऊं तो मुझे सुनाने लगती है। बेटे के लिए मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मोना शालू को देखकर ये सब सोच रही थी कि उसकी सास सुनीता उसे आवाज देती है। बहू कहाँ है? एक गिलास चाय तो दे दे, गला सूख जा रहा है, ठंड से हालत खराब है मेरी। मोना खुद से कहती है। नाम लिया और शैतान हाजिर। इतने में ही निखिल मोना को आवाज देते हुए कहता है। मोना यार जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। कल भी तुम्हारे कारण देर से गया था मैं। आ रही हूं बाबा, मेरे भी 2 ही हाथ है, कभी कोई तो कभी कोई आवाज देता रहता है। मोना जल्दी से सुनीता को चाय देकर निखिल को नाश्ता देती है और कहती है, यार मैं भी इंसान हूं, मुझे भी दिक्कतें हो सकती है। मेरे 2 ही हाथ है, कभी यहां भागो कभी वहां। मेरे और शालू की उम्र में कितना ही अंतर है, फिर भी कभी कोई शालू से कुछ नहीं कहता। एक वो है जो पूरे दिन इधर से उधर घूमती रहती है, और एक मैं हूं जिसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। यार तुम भी ना कुछ भी सोचती रहती हो। ऐसा भी कोई तुमसे पहाड़ नहीं उठवाता। शालू अब कितने ही दिन है यहाँ। शादी के बाद उसे भी तो ससुराल में यही सब करना होगा, तो कम से कम यहाँ तो आराम करे। हाँ भाई, बहन के लिए प्रेम है, बीवी तो रोड से आई है ना। दिन बीतने लगते हैं। मोना के मन में शालू के लिए जलन पैदा होने लगती है। मोना आए दिन शालू से चिढ़ती रहती है। एक रोज़ उसकी तबीयत थोड़ी ढीली हो जाती है और वो सोचती है, यही मौका है ननद जी से काम करवाने का। देखती हूँ कैसा नहीं करती काम। जब पेट में भूख लगती है तो अच्छों को खाना बनाना पड़ता है। इसी तरह से बेड पर पड़ी रहती हूँ आज मैं। देर तक बहू के कमरे से ना निकलने पर सुनीता उसके कमरे में जाती है और कहती है, बहू आज क्या कमरे से ना निकलने का व्रत ले रखा है? जब तक आई नहीं भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। निखिल तो बिना खाए पिए चला गया ऑफिस, बेचारा मेरा बच्चा। मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज़ बुखार है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। आप शालू को बोल दो वो बना देगी नाश्ता। वी माँ, माथा फटा जा रहा है दर्द से। अच्छा ठीक है आराम कर तू। सुनीता कमरे से चली जाती है। इधर मोना मन ही मन बहुत खुश होती है। अब आएगा मज़ा। जब खुद खाना बनाना पड़ेगा तब समझ में आएगा कि मोना क्या करती है। आज मैं भी बैठ के खाऊंगी। मोना थोड़ी देर बाद नाश्ते के लिए अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि सब बाहर से मंगवाए समोसे और कचौड़ी खा रहे हैं। ये क्या है? किसी ने खाना नहीं बनाया? शालू तुम ही बना लेती अगर मम्मी जी से नहीं हो रहा था तो। भाभी मुझे अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना था ना, ये खाना वाना मुझसे नहीं बनता। और वैसे भी सबको खाने से मतलब है, घर में बना हो या बाहर का क्या फ़र्क पड़ता है। एक दिन की तो बात है, कल से तो आप काम कर ही लोगी। तो मैं क्या खाऊंगी? अरे बहू तुझे तो बुखार है ना, इसलिए तेरे लिए नहीं मंगवाया कुछ भी, तो बिस्किट खा ले। मोना गुस्से में लाल पीली हो जाती है और पैर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन मैंने खाना नहीं बनाया तो मुझे खाना नसीब नहीं हुआ। किस्मत फूटी है मेरी। निखिल को लगता है कि उसके घर वाले मुझे हथेली पर बिठा कर रखते हैं। जब देखो अपनी माँ बहन की तारीफ के पुल बांधता रहता है। आने तो रात को बताती हूँ उसे। अब मैं भी उसके साथ वही करूँगी जैसा सब मेरे साथ करते हैं। रात में जैसे ही निखिल घर आता है, शालू और सुनीता उसे खाना खिला देती हैं। खा पीकर वो अपने कमरे में जैसे ही जाता है, मोना शुरू हो जाती है। आज पूरा दिन मुझे भूखा रख दिया तुम्हारी माँ बहन ने। मैं 365 दिन सबको बना कर खिलाती हूँ, लेकिन मजाल है कि मुझे कोई एक दिन खिला दे। अब तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। अरे मुझे नहीं तो कम से कम तुम्हें ही खिला देती। तुम ना बिना मतलब के शालू के पीछे पड़ी रहती हो। बेचारी ने मुझे अभी खाना खिलाया। आते ही माँ और शालू मुझे खाना खिलाने के पीछे पड़ गए। ऑफिस में भी 10 बार फ़ोन करके मुझसे कहा कि मैं बाहर जाकर खा लूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें लगा तुम कुछ नहीं खाओगी। अब कल तुम ही खुद खाना बनाकर खा लेना। इतना भी नेगेटिव होना अच्छी बात नहीं है मोना। ठीक है, मैं भी तुम्हें तुम्हारी बहन का असली चेहरा दिखा कर रहूँगी। मोना खुद से कहती है, मतलब इस घर में मैं काम वाली हूँ, मैं क्यों खाना बनाऊँ उस मेम साहब का जो एक तुनक भी नहीं उठाती। अब एक ही उपाय है इससे छुटकारा पाने का। इसे इस घर से निकालना होगा। इसकी शादी करवा देनी होगी, फिर मैं इस घर में अकेली अपनी मर्जी की मालिक रहूँगी। अगले दिन मोना सुबह उठते ही रोज़ की तरह काम में लग जाती है। नाश्ते के टेबल पर मौका पाते ही मोना सुनीता से कहती है, मम्मी जी मैं क्या कह रही थी, शालू की शादी कर देनी चाहिए हमें। सही उम्र में शादी करने से ना अच्छे लड़के मिल जाते हैं, वरना फिर जैसे तैसे लड़के मिलेंगे। अभी मेरी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 25 साल। ये कोई उम्र है क्या शादी की? मैं खुद को संभाल नहीं सकती, परिवार कैसे संभालूंगी? अरे नहीं मेरी बच्ची, अभी थोड़ी ना तेरी शादी कर रहा है। मोना अभी शालू की शादी की बात मत करना। क्यों मम्मी जी? मेरी शादी जब हुई तब मेरी उम्र तो 23 साल की थी। तब तो आपने नहीं कहा था कि लड़की की उम्र शादी लायक नहीं है। उस वक्त तो आप एक ही राग आलाप रही थी
कि ये तो कम से कम 23 की है, हमारे ज़माने में तो 13 साल में शादी हो जाया करती थी। बेटी के वक्त सब भूल गई लगता है। मम्मी जी, वैसे भी लड़के देखने में भी तो वक्त लगेगा। कौन सा लड़का देखते ही पसंद आ जाएगा हमारी ननद जी को? हाँ मम्मी, वैसे मोना ठीक ही बोल रही है, लड़के देखते देखते साल तो बीत ही जाएगा। तो ठीक है, देखना शुरू करो। मम्मी, तुम भी इन दोनों की तरह मुझे निकालने में लगी हो। मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ अभी। अरे मेरी बच्ची, ऐसे ही क्या तुझे निकाल देंगे? तेरे लिए तो बेस्ट लड़का देखेंगे। अभी तो बात लोगों के कानों में जाएगी, तब फिर कोई रिश्ता आएगा। उसमें से भी जो तुझे पसंद होगा उसे ही देखने जाएंगे हम। मेरे दिल का टुकड़ा है रे तू। गुस्से में शालू उठकर चली जाती है और मोना मन ही मन खुश हो जाती है। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। अब बच्चू ससुराल में जाकर ये नखरे करना। मोना तुरंत अपनी सहेली को फ़ोन करके कहती है, बहन, अब मेरी बला हटा सर से, और मेरी ननद का बायोडेटा बना दे। जल्द से जल्द उसके हाथ पीले हो और मेरी बला टले। ठीक है, बना देती हूँ। शालू का बायोडेटा बन जाता है और मोना उसी वक्त कुछ पंडित और जान पहचान वालों को शालू का बायोडेटा भेज देती है। इधर शालू अब चिड़चिड़ाकर किसी से भी बात नहीं करना चाहती। शाम को शालू घर आती है तो उसे देखते ही मोना उससे कहती है, नाना जी, आपसे ये सब नहीं चलेगा। अब ससुराल जाने वाली हो तो इन आदतों को छोड़ दो। ससुराल में एक एक मिनट का जवाब देना होगा। दोस्तों के साथ इतना घूमने फिरने को नहीं मिलेगा। भाभी, आप अपने काम से मतलब रखिए। बहू, तू मेरी बच्ची को कुछ भी मत बुला कर। मेरी शालू को बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा, जहाँ उसे यहाँ से भी ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। अच्छा मम्मी जी, ये आपने कभी मेरे लिए तो नहीं सोचा? मुझे 1 मिनट भी बाजार में देर हो जाती है तो सवाल की लड़ी लगा देती हैं आप। दोस्तों के साथ घूमे तो मुझे जैसे जमाना हो गया। बेटी के समय आपको सब कुछ याद रहता है। मोना सुनीता को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। दूसरी ओर शालू पर नजरें गड़ाए रखती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज शालू के लिए एक इंजीनियर लड़के का रिश्ता आता है। लड़का देखने में सुंदर और स्मार्ट होता है। मम्मी, ये लड़का मुझे तो बहुत पसंद है। इसकी हाइट भी अच्छी है। अपनी शालू के साथ इसकी जोड़ी ज़बरदस्त लगेगी। क्या कहती हो, कल लड़के को देखने चला जाए क्या? लड़का तो मुझे भी अच्छा ही लग रहा है। अरे तो फिर देर कैसी, तुरंत हाँ कर दो। कल ही देखने चलते हैं लड़की को। मैं तो लहंगा लूंगी अपनी इकलौती ननद की शादी में। अरे अभी ठहर जा बहू, दूध फटा नहीं और तू पनीर बनाने लगी। पहले शालू से तो पूछ लूँ उसे लड़का पसंद है कि नहीं। इतने में शालू वहाँ आती है। सुनीता उसे लड़के की फोटो दिखाकर कहती है, बेटा, ये लड़का कैसा लग रहा है तुझे? देख तो, सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल हीरो जैसा। पूरे 1 लाख की सैलरी है, अकेला रहता है, किसी का कोई झमेला नहीं, इंजीनियर है बेटा। मम्मी, मुझे ये लड़का एक ज़रा नहीं पसंद। मुझे किसी इंजीनियर से शादी नहीं करनी। आपको पता भी है, कोई भी इंजीनियर एक जगह नहीं टिकता। कभी ये शहर तो कभी वो शहर। अब क्या मैं रोज़ आए दिन यही करूँगी? आज अपना घर यहाँ शिफ्ट करूँगी, कल वहाँ। मुझसे नहीं होगा ये सब। सुनीता को लगता है कि शालू की बात तो सच है, लेकिन वो शालू के मन की सही बात समझ नहीं पाती और निखिल से कहती है, निखिल, इस रिश्ते को मना कर दो। मेरी बच्ची शादी नहीं करेगी ऐसे लड़के से जो रोज़ इधर से उधर करते रहेगा। मेरी बेटी के लिए सीए डॉक्टर लड़का देखो, जहाँ शालू अकेली भी रहे और खुश भी, कोई झमेला भी ना हो। ठीक है मम्मी। शालू लंबी सांस लेते हुए कहती है, हाय, जान बची इस बार जैसे तैसे। जान बची तो लाखों पाए। अब इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा, वरना ये लोग फिर कोई मुर्गा ले आएंगे। इधर मोना के मन में भी कई सवाल चल रहे थे। लड़की को मना करने का ये कोई कारण नहीं हुआ। ये कौन सी बात हुई कि शहर बदलता रहेगा तो शादी नहीं करेगी? इतने स्मार्ट लड़की को भला कौन मना करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शालू का अफेयर चल रहा हो, इसीलिए वो किसी और से शादी करना नहीं चाहती। ये बात कैसे पता चलेगी? मोना अगले ही दिन ये सारी बात अपनी सहेली को बताती है और उसकी सहेली कहती है, बहन, एक काम कर, किसी दूसरे लड़की की तस्वीर अपनी ननद को दिखा। अगर शालू ने फिर से मना कर दिया शादी को लेकर, तब पता चल जाएगा कि वो किसी और के साथ है अफेयर में। डन। पहले कोई लड़का मिले तो, जैसा मम्मी जी ने कहा है। तभी निखिल की दुकान पर एक सीए लड़का राशन लेने आता है। लड़का सीए है ये पता चलती ही निखिल के मन में शालू की शादी की बात आ जाती है और वो उससे शादी की बात कर लेता है। भैया, मुझे तो आपत्ति नहीं है। मुझे बस अच्छी घरेलू लड़की चाहिए। अब ठीक है, तो मैं आज ही अपने घर पर बात करके तुम्हें बताता हूँ। निखिल रात को बड़े खुश होकर अपने घर जाता है और सुनीता से कहता है, मम्मी देखो, ये लड़का कैसा लगा? सीए है, जैसा तुम्हें चाहिए था शालू के लिए, ऊपर से इकलौता। ये तो पसंद आया ना? क्या कहती हो?
बात आगे बढ़ाई जाए। हाँ हाँ, इससे बात आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें तो शालू को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने में ही शालू वहाँ आती है और मोना से कहती है, शालू देखो, तुम्हें जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल गया है। अब झट से हाँ कर दो, चट मंगनी पट शादी। भाभी, आप मुझे इस घर से निकालने में लगी है। मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। मम्मी, अब मुझे कोई लड़का मत दिखाना। शालू लड़का देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है। उस रात मोना देर रात तक जगी रहती है और शालू के कमरे से आवाज़ आने पर वो शालू के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है और उसकी बातें सुनने लगती है। अच्छा, मतलब मैडम का बॉयफ्रेंड है। गुपचुप इश्क लड़ाया जा रहा है। कल ही मम्मी जी और निखिल को बताती हूँ ताकि उन्हें भी समझ में आए उनकी लाडली बहन और बेटी क्या गोल खिला रही है। अगले दिन मोना सुबह पहले ही निखिल और सुनीता को सारी बात बता देती है। मम्मी जी, अपनी लाडली बेटी का चक्कर चल रहा है, इसलिए शादी ना करने के बहाने बनाती है। क्या यार तुम भी। क्या तुम भी? मैंने अपने कानों से सुना है, तुम्हारी बहन किसी लड़के से बात कर रही थी। क्यों, आप कुछ नहीं बोलोगे? लड़के से बात कर रही थी तो क्या हो गया? ये भी तो हो सकता है कि वो उसका दोस्त हो। अब क्या लोग दोस्त से भी बात ना करें? मोना ताली बजाकर कहती है। मम्मी जी, आपकी सोच अचानक से इतनी मॉडर्न कैसे हो गई? मेरी सगाई के बाद भी आप मुझे निखिल से बात करने से रोकती थी। ये क्या निखिल, तू दिन भर उसके साथ लगा रहता है, ऐसा कहती थी आप। और बेटी के लिए तो क्या हुआ, लड़के दोस्त भी तो हो सकते हैं। मैं कह रही हूँ देख लेना, आप कुछ भी कर लो, आपकी बेटी शादी नहीं करने वाली। एक दिन आप अपनी आंखों से देखोगे तो पता चलेगा कि आपकी बेटी क्या कर रही है। मुझे क्या है। अब शालू हर लड़के को एक एक करके मना करती जाती है और हर लड़के में एक ना एक कमी निकाल देती है। इस तरह से निखिल का नाम खराब होने लगता है और अब शालू के लिए रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। मम्मी यार, ये सब क्या है? अब बिठाकर रखना अपनी बेटी को। आज ही पंडित जी दुकान आकर मुझे इतना कुछ सुना कर गए। कह रहे हैं अब वो एक भी रिश्ता नहीं बताएंगे। इतने नखरे कोई नहीं झेलेगा। ऐसा मत बोल बेटा, शालू की शादी करनी तो होगी ना। वो नखरे दिखा रही थी तभी तो कहा था मैंने तुमसे। निखिल गुस्से में बिना कुछ खाए पिए सो जाता है। अगले दिन शालू सुबह पहले तैयार होकर घर से जाने लगती है तो सुनीता उससे कहती है, कहाँ जा रही है? मम्मी, वो मूवी का प्लान है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। तो ऐसी कौन सी सहेलियाँ हैं जिसके साथ तू पूरा पूरा दिन घूमती रहती है? कहीं मोना सही तो नहीं बोल रही थी कि तेरा चक्कर चल रहा है? मम्मी, ऐसी बात है तो मैं अपनी सहेलियों को घर पर ही बुला लेती हूँ, तब तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ना। मैं अभी ही सबको फ़ोन कर देती हूँ। शालू अपनी सहेली को फ़ोन करके कहती है, अरे तू सबको लेकर मेरे घर आ जाना, मूवी का प्लान कैंसिल कर दे। मेरी मम्मी को मुझ पर शक है कि मैं तुम लोगों का नाम लेकर किसी लड़के के साथ जाती हूँ। ठीक है, हम भी आते हैं तेरे घर पर। शालू की एक सहेली आरती सबके साथ शालू के घर पहुंच जाती है। शालू अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर ही पार्टी करती है, लेकिन घर पर रहने के कारण शालू को आरती के साथ अकेले टाइम बिताने का वक्त ही नहीं मिलता। दोपहर में जब सब सहेली और घर के बाकी लोग खाना खा रहे थे, तब मौका पाकर शालू आरती को लेकर स्टोर रूम में चली गई। आरती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी की नहीं हो सकती। ये समाज और तुम्हारे घर वाले हमारा रिश्ता नहीं स्वीकार करेंगे। हम भाग चलते हैं सबसे दूर, जहाँ हमारी अपनी दुनिया होगी। ठीक है, मैं आज ही रात को स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये सब सुनीता सुन लेती है और अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, चली गई इज्जत। हे भगवान, अब हम किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकते। पूरी दुनिया में तुझे कोई लड़का नहीं मिला जो लड़की के चक्कर में पड़ गई। तू मोना ठीक कहती थी, मैंने तुझे बहुत छूट दी थी, इसीलिए तू मेरे मुंह पर कालिक लगाने पर तुली है। सुनीता की आवाज़ सुनकर सब वहाँ खाना छोड़कर भागे चले आते हैं। मोना तू ठीक कहती थी, इस लड़की ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे लड़की के साथ चक्कर चल रहा है इसका। क्या मेरी बहन लेस्बियन है? शालू, तुम ऐसा करोगी मैंने नहीं सोचा था। सबकी सब सहेलियाँ आरती और शालू को देखती रह जाती हैं। यार, तुम दोनों ने तो रिश्ता ही खराब कर दिया। मैं तो कोई रिश्ता नहीं रखने वाली तुम लोगों के साथ। चलो चलो बहनों, यहाँ से चलो। पता नहीं कल को ये दोनों हमारी इज्जत पर भी हाथ ना डाल दे। हमें तो पता ही नहीं था कि हम लेस्बियन के बीच हैं। सारी सहेली वहाँ से चली जाती हैं। सुनीता आरती के घर फ़ोन करके उसके घर वालों को बुलाकर कहती है, अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से और इसकी शादी करवा दो कहीं। मेरी बेटी से दूर रखना इसको। आंटी, मेरी बात तो सुनो। मैं शालू से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे उससे अलग मत करो। मैं भी आरती के बिना नहीं रह सकती हूँ। तू घर चल,
किसी लड़के के साथ भाग जाती, कम से कम ये दिन तो देखने को नहीं मिलता। आरती और शालू सबके सामने एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है और अपने प्यार की दुहाई देने लगती है। मम्मी जी, अगर शालू आरती के साथ खुश है तो उसे उसके साथ रहने दीजिए। वो बालिग है, उसका अधिकार है खुद के लिए फैसला करने का। हम कौन होते हैं उसका फैसला बदलने वाले? ये दुनिया, ये समाज कैसी कैसी बात करेगा। हमारा उठना बैठना लोगों में बंद हो जाएगा। बहू तो कैसी बातें कर रही है। मम्मी जी, मैं सही कह रही हूँ। जिंदगी इन दोनों को बितानी है, आप लोगों को नहीं। और अब तो एक लिंग में शादी करना कानूनी सही है। मैं शालू का साथ दूंगी और उसके साथ गलत नहीं होने दूंगी। मोना की बात सुनकर सब मान जाते हैं। शालू मोना से कहती है, भाभी तुम मेरा साथ दोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और तुमने मेरे लिए सबसे पंखे लिए। मैंने तो सिर्फ सही का साथ दिया है। शालू और आरती की शादी हो जाती है। शालू अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाती है। वहीं मोना भी शालू के जाने से अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगती है।